नए चीफ सेलेक्टर भी आ गए। और देखिए सरफराज आज 11 में खेल गए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने बाबर आजम के साथ जो पार्टनरशिप हुई है उसने पाकिस्तान को डे वन न सिर्फ विकेटें नहीं गिरी पाकिस्तान की, रन भी ठीक ठाक बन गए। और बाबर ने आज एक और अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड आप लोग भी जानते हैं कि मैच इंतही शानदार लम्हे के अंदर दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान के दो अजीम खिलाड़ी सरफराज अहमद और मोहम्मद रिजवान की मोहब्बत की खबरें आजकल सोशल मीडिया पर सरगर्म है। आज ही की मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि आज ऐसे हमें लम्हे देखने को मिले जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। अगर आप भी इन दोनों विकेट कीपर से मोहब्बत रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अब जब सरफराज अहमद ने 50 बनाई उस वक्त भी मोहम्मद रिजवान काफ़ी अच्छे खुशगवार लम्हात के अंदर थे। बाबर आजम की सेंचुरी पर भी बहुत ज़्यादा खुशगवार लम्हात उनके थे। जबकि जब सरफराज अहमद आउट हो गए 86 पर, उसके बाद जो लम्हा में देखने को मिला वो इंतहाई शानदार किस्म का था, क्योंकि पहली सीढ़ी के अंदर मोहम्मद रिजवान आए हुए खड़े थे और सरफराज अहमद का इस्तकबाल करने के लिए। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कोचेस पीछे हैं लेकिन मोहम्मद रिजवान आगे खड़े हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक इन दोनों को मजीद तरक्कियां और कामयाबियां अता फरमाए। दोनों ही पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, हेट बनती ही नहीं है। अभी इस चीज़ को भारत के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रोहित शर्मा, कोहली, उनका जो सिस्टम चलता रहता है और कीपर्स का जो आपस में सिस्टम चलता रहता है वो आपके सामने। ऋषभ पंत को मौके नहीं मिलते, अभी संजू सैमसन को मौके नहीं मिल रहे, आप लोग भी जानते हैं वो भी एक कीपर है। तो ये सारा सिनेरियो वहाँ पर है और वो लोग कह रहे हैं कि कुछ